बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी की जय हो। परमपिता परमात्मा सारी सृष्टि के रचनहार, कुल मालिक, असंख्य ब्रह्मांडों के स्वामी, जगत गुरु, तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका भरण पोषण करने वाले राजाधिराज, आत्माधार, नाथों के नाथ, देवों के देव महादेव, सर्वेश्वर महेश्वर, मृत्युंजय, अजरो अमर, आदि अनादि सनातनी प्रभु, जगत पिता जगदीश्वर, श्री श्री 1008 की उपाधि के वास्तविक अधिकारी, अकाल मूरत सौद स्वरूपी राम वासुदेव, सर्वगतम ब्रह्म, परम पूज्य, प्रथम पूज्य, परम संत, परम पुरुष, परम धनी, परम दयालु, सत्य कबीर, हक्का कबीर, अल्लाहु कबीर, अल्लाहु अकबर, बा खबर, अल्लाह ताला, जगत के तारणहार, जगत के मुक्तिदाता, जगत के जगन्नाथ, हारे के सहारे, हिंदुओं के राम, मुसलमानों के अल्लाह, सिखों के वाहिगुरु, ईसाइयों के मसीह, दया के सागर दयानिधि, करुणा के सागर करुणानिधि, स्वयंभू परिभू, संकट मोचन, कष्ट हरण, मंगल करण, दुख भंजन, अविगत कबीर, निर्विकार निर्विषम परमात्मा, अलय अलेख सतगुरु, आदि अनादि सतगुरु, असली मर्यादा पुरुषोत्तम, असली राम, असली कृष्ण, असली घनश्याम, असली मुरारी, राजाओं के राजा, महाराजाओं के महाराजा, शहंशाहों के शहंशाह, सम्राटों के सम्राट, भगवानों के भगवान, अल्लाहों के अल्लाह, प्रभुओं के प्रभु, मसीहाओं के मसीह, सच्चे वाहिगुरु, बाबाओं के बाबा, पीरों के पीर, सेठों के सेठ, जगत सेठ, सावलसा सेठ, सर्वगुण संपन्न, अनंत कोटि कलाओं के स्वामी, अनंत कोटि ब्रह्मांडों के नायक, योगियों में महायोगी, ध्यानियों में महाध्यानी, सिद्धों में परम सिद्ध, ज्ञानियों में तत्व ज्ञानी, ब्रह्म ज्ञानी, महाज्ञानी, परम ज्ञानी, सर्वश्रेष्ठ ज्ञानी, विज्ञानी, युवा कबीर, समृद्ध कबीर, असंवाद, अमित ओजा, सच्चे रहनुमा, करीम अल्लाह, सुभान अल्लाह, दुनिया के अंतिम पैगंबर, 8 सितंबर 1951 से गांव धनाना, जिला सोनीपत, हरियाणा, भारतवर्ष की पावन भूमि पे प्रकट रियल कल की भगवान श्री नारायण साकार हरि, श्री बाबा साहेब स्वयंभू, संत श्रोमणी सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी के चरण कमल में साध संगति से जुड़े हुए हम सभी सत्सेवक भाई बहनों का अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। सत्साई भाई और बहनों, दया परमपिता परमेश्वर जी की, सर्व सृष्टि के रचनहार की एक छोटा सा संदेशा था आप सभी साथ संगति से जुड़े हुए सत्सेवक भाई बहनों के लिए। 2024 दीपावली नजदीक है, 10-12 दिन बचे हुए हैं और आप और हम भाई बहनों ने तो पाखंड और परंपरा के ऊपर आधारित इस दीपावली जैसे व्यर्थ को त्योहार को नहीं मनाना है, ना हम लोग मनाते हैं और ना ही मनाने के हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान की तरफ से कोई आदेश है और ना हमने इस दिन पूजा पाठ वगैरह में कोई सहयोग करना है, ना शामिल होना है। बिल्कुल हमने बच के रहना है, अपनी मर्यादाओं को बचा के रखना है। संदेशा ये था कि दीपावली के ऊपर, क्योंकि बहुत सारे भगत भाई बहन ऐसे हैं जो परिवार में अकेले उपदेशी हैं, माता बहनें ऐसी हैं जो अकेली उपदेशी हैं, तो ऐसे में उनकी मर्यादाएं टूटने का डर रहता है, भय रहता है। क्योंकि जब हमारे पूज्य गुरुदेव करोथा आश्रम में या बरवाला आश्रम में रहा करते थे, तो जब भी कोई होली दिवाली त्योहार आता था तो परमात्मा 3 दिन का सत्संग अवश्य रखा करते थे। कारण ये था कि जो अपने परिवार में अकेले उपदेशी हैं उनकी मर्यादा टूटने से बचे और वो सत्संग सुनने के लिए आश्रम में आ जाएं और जैसे त्योहार समाप्त हो जाए फिर वापस वो अपने घरों पे चले जाएं। लेकिन गुरुदेव के इसार जेल जाने के बाद से सतलोक आश्रमों में ऐसा नहीं किया जाता है, क्योंकि आप सबको पता है ये जो सतलोक आश्रम वर्तमान में खोले गए हैं गुरुदेव के नाम की आड़ में, ये केवल उनके परिवार ने, बड़े बड़े मायाधारी भक्तों ने अपने धार्मिक धंधे के लिए खोले हैं। इन्हें भक्तों की भक्ति से या मर्यादाओं से कोई लेना देना नहीं है।
क्योंकि ना तो इनको खुद मर्यादाओं की जानकारी है और ना खुद ये मर्यादाओं में रहना पसंद करते हैं। तो परमेश्वर ने दास को प्रेरणा की कि एक छोटा सा संदेशा सभी भाई बहनों को दिया जाए दीपावली के लिए। और वैसे तो परमात्मा की दया हो रही है, साध संगतियां ऑनलाइन लगातार चल रही हैं और चलती रहेंगी मालिक के आशीर्वाद से। जब तक गुरुदेव का आशीर्वाद होगा और आप और हम भाई बहन मर्यादाओं में रहेंगे, तब तक परमात्मा इसी प्रकार से दया करते रहेंगे। तो ऑनलाइन तो साध संगतियां चल ही रही है और जगह जगह साध संगतियां भाई और बहनों बंद नहीं हुई है। बहुत सारे भाई बहनों को यह गलत फहमी है कि साध संगतियां ऑफलाइन बंद हो चुकी हैं। नहीं, दास ने साल भर पहले लाइव आकर यह मैसेज दिया था कि बड़े लेवल पर साध संगतियां नहीं होंगी। बड़े लेवल पर यानी जैसे पहले हम किया करते थे, 1000-1500 भाई बहन इकट्ठे हो जाया करते थे, मैसेज वगैरह डाला करते थे, तो उस तरीके से बड़े लेवल पर साध संगतियां फिलहाल परमात्मा ने दास को प्रेरणा करके रोक लगा दी है। और ऑनलाइन साध संगतियां, क्योंकि वो जरूरी भी था भाई और बहनों, आपने देख भी लिया होगा कि परमात्मा ने जब से ऑनलाइन साध संगतियों की आप लोगों को जानकारी दिलवाई है, उसके बाद से कितने वीडियो परमात्मा ने जब जब भूल पड़े पुस्तक के ऊपर, नित्य नियम के ऊपर, रमेणी के ऊपर, संध्या आरती के ऊपर, भक्ति और भगवान पुस्तक के ऊपर, उसके अलावा और भी बहुत सारी जानकारियों के ऊपर परमात्मा ने 2-2, 3-3, 4-4 घंटे के कोई सैकड़ों वीडियो बनवाए हैं। तो जो भी कुछ होता है परमात्मा के आशीर्वाद से ही होता है, परमात्मा की प्रेरणा से ही होता है। तो ऑफलाइन साध संगतियां भी बंद नहीं है, केवल बड़े लेवल पर साध संगतियां हम नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उसमें काल प्रेरणा से सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा टांग अड़ा देता है। और फिर भाई बहन इतनी दूर दूर से आएंगे, इतना पैसा खर्च करेंगे, अपना समय लगाएंगे, फिर उसका फायदा क्या होगा। तो इसलिए आप और हमने परमात्मा के आदेश अनुसार, उनकी प्रेरणा अनुसार ही चलना है। और अब परमात्मा ने दया बख्शी है, जो संदेशा भाई बहनों को देना है वो ये है कि दीपावली के दिन आप जी 1 दिन की या 2 दिन की साध संगति जगह जगह रख सकते हैं। आसपास के जो भगत हैं 10, 15, 20, 50 किलोमीटर तक के, जो आपके संपर्क में हैं, जिनको आप जानते हैं और जो मर्यादाओं में है और वास्तव में साध संगति से जुड़ा हुआ है, उन आत्माओं को आप जी सूचित करके साध संगतियां रखवा सकते हो। या तो आपस में 2, 4, 5 भगत भाई बहन आपस में संपर्क करके, सलाह मशवरा करके और किसी एक जगह 10, 20, 50 किलोमीटर तक के भक्तों के लिए साध संगति रखवा सकते हो। आपने दूर दराज के भक्तों को फोन नहीं करना है, दूर दराज के भक्तों को नहीं बुलाना है, केवल जिनको आप जानते हैं और जो आपके 40-50 किलोमीटर तक के एरिया में है, जिनको आने जाने में ना तो ज्यादा समय लगे, ना ज्यादा जिनको कोई परेशानी हो। तो ऐसे में ज्यादा से ज्यादा 15 से 20 भगत इकट्ठे होके, ज्यादा से ज्यादा 15 से 20 भगत आप जी इकट्ठे होके और 2 दिन की साध संगति दीपावली के ऊपर रख सकते हो, जगह जगह रख सकते हो, हर स्टेट में रख सकते हो। लेकिन ध्यान रखना है भाई और बहनों, गफलत नहीं करनी है। गफलत का हमने विशेष तौर पर ध्यान रखना है। साध संगति कोई भी भगत भाई बहन मान बढ़ाई में आके ना रखवाए। अगर मान बढ़ाई में आके साध संगति रखवाएगा अपना कोई मकान दिखाने की चाहत में या अपनी धन संपत्ता को दिखाने की चाहत में, तो वो साध संगति फेल होगी। परमात्मा उस साध संगति पर आशीर्वाद नहीं बनाएंगे, उसको साध संगति का वो पुण्य, वो फल प्राप्त नहीं होगा। और ना हमने किसी के साथ में कोई जो है वो जिद करनी है कि नहीं भगत जी मेरे घर पे रखवानी है। 2, 4, 5 भगत भाई बहन आपस में सलाह मशवरा करके और ऐसी जगह साध संगति रखवाओ जहां पर भगत भाई बहनों को परमात्मा की चर्चा करने में, परमात्मा को भोग लगाने में, आड़ोसी पाड़ोसियों को लेकर या घर परिवार वालों को लेकर किसी प्रकार की कोई भी समस्या ना हो। अगर आपके घर में सारे लोग उपदेशी नहीं हैं और यदि उनमें से कोई परमात्मा का विरोध करता है या आपका विरोध करता है, तो आपने ऐसी जगह पर साध संगतियों में ना ही तो जाना है और ना आपने ऐसी जगह पर साध संगति रखवानी है, भले आप कितने सक्षम हैं, चाहे कितनी बड़ी आपके पास जगह है। साध संगतियों में हम जाते हैं, हमारा मकसद होता है कि हम खुल के परमात्मा के ज्ञान के ऊपर चर्चा कर सकें।
हमें किसी भी प्रकार से कोई बाधित ना करे, हमें कोई बाधा उत्पन्न ना करे, हमें कोई डिस्टर्ब ना करे। हम खुल के अपने विचार रख सकें और खुल के परमात्मा को भोग लगा सके, खुल के बातें हो सकें। तो ऐसी जगहों पर आप जियों ने साध संगति रखवानी है। तो आप जी जगह जगह रखवा सकते हैं, सैकड़ों की संख्या में रखवा सकते हैं। आप जितनी मर्जी साध संगतियां दीपावली पर रखवा सकते हैं। और खाली दीपावली की बात नहीं है भाई और बहनों, वो आपकी अपनी मौज के ऊपर है, आपकी अपनी इच्छा के ऊपर है। आप चाहे हर महीने साध संगतियां रखवाइए, हर 15 दिन में साध संगति आप जी करवाइए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन भक्तों की सावधानी का विशेष तौर पर आपने ध्यान रखना होगा। अगर आपने जल्दबाजी में आके साध संगति रखवा ली, मान बढ़ाई में आके साध संगति रखवा ली, ना आपके पास पर्याप्त जगह है, ना भक्तों की आप पर्याप्त कोई सुविधा कर सकते हैं, और आपके परिवार वाले भी विरोध में हैं, ऐसे में यदि आपने साध संगति रखवाई, कुछ भगत आपके घर पे आ गए, और यदि किसी कारण से भक्तों को असुविधा का सामना करना पड़ा, असुविधा विशेष तौर पर जैसे आपके परिवार वालों से संघर्ष करना पड़ा, उनकी गालियां वालियां खानी पड़ी, उनकी बातें सहन करनी पड़ी, तो फिर आप जी परमात्मा के दोषी हो जाएंगे। क्योंकि आपको पहले बताया जा रहा है, यदि आपका पूरा परिवार उपदेशी है, आपके परिवार में या गुरुजी का किसी प्रकार का कोई विरोध नहीं है, तो ही आप जी अपने घर पर सोच समझकर साध संगति रखवाएं। तो ये आप जी कभी भी रखवा सकते हैं। इस प्रकार की छोटी मोटी साध संगतियां ये बंद नहीं हुई थी, भक्तों को थोड़ी सी गलतफहमी हो गई थी, तो आप जी ने इसका ध्यान रखना है। तो बहुत ही सोच समझकर आप जी साध संगतियां रखवाइए दिवाली के ऊपर, ताकि, और दीपावली के ऊपर रखवाने का मकसद केवल ये है कि जो भगत भाई बहन परिवार में अकेले उपदेशी हैं या कहीं बाहर रहते हैं अपने घर परिवार से, और जो परमात्मा को भोग वगैरह नहीं लगा पाते हैं, तो वो भाई बहन उन साध संगतियों में शामिल होकर और परमात्मा को भोग भी लगाएंगे, भोग में भी शामिल हो जाएंगे, मालिक की ज्ञान चर्चा भी हो जाएगी। और जो मर्यादा टूटने का जो भय होता है इन त्योहारों के ऊपर, परिवार के दबाव के कारण या लोक लाज के कारण, तो वो समस्या भी हल रहेगी। तो इस प्रकार से आप जी छोटी छोटी साध संगतियां कभी भी रखवा सकते हैं, कभी भी। लेकिन हमने हर किसी के वहां नहीं जाना, ध्यान रखना। हर कोई आपको न्योता देगा, भगत जी मेरे यहाँ पर साध संगति है, मेरे यहाँ पर साध संगति है, तो आपने थैला उठा के आंख बंद करके दौड़ के नहीं चलना है। आपने बहुत सोच समझ के, क्योंकि ये फाइनल समय चल रहा है, काल इस समय आप लोगों के बहुत जबरदस्त पीछे लगा हुआ है। क्योंकि जो जितना मर्यादा में होगा इस समय, काल उसके उतना ही पीछे होगा। तो हर किसी के फोन करने से थैला उठा के दौड़ना नहीं है कि ठीक है भगत जी मैं आ जाऊंगा साध संगति में। आपने लंबी दूरी तय नहीं करनी है। 40-50 किलोमीटर तक का यदि एरिया है, और वहां से यदि किसी भगत का फोन आता है, और उस भगत को यदि आप जी जानते हैं कि हाँ भाई ये भगत जी को मैं जानता हूं, ये साध संगति से जुड़ा हुआ है, ये पूरी तरह से मर्यादा में है, तो ही आपने उस साध संगति में जाना है। ऐसे हर किसी का फोन आ गया, आप ना जानते ना पहचानते, खाली व्हाट्सएप पे आपने साध संगति का लोगो देख लिया है, तो इस तरह से आपने नहीं जाना है भाई और बहनों। क्योंकि हमने तो उस घर का पानी भी नहीं पीना है जिस घर में सतगुरु रामपाल जी भगवान को भोग ना लगे। जो व्यक्ति सतगुरु रामपाल जी को परमात्मा ना माने, और जो दाढ़ी मूछ वाले कबीर जी की फोटो को अपने घर पे रखता है, या जून के महीने में दाढ़ी मूछ वाले कबीर जी को भोग लगाता है, उसका प्रकट दिवस मनाता है, हमने तो ऐसे भक्तों का घरों का पानी भी नहीं पीना है, पानी भी नहीं पीना है। तो भाई और बहनों देखो, आपकी मर्यादा आपके हाथ में है। अब परमात्मा ने कोई कमी नहीं रखवाई है साध संगतियों के माध्यम से आपको हर प्रकार से समझवाने में, और ना परमात्मा ने कोई कमी छोड़ी है किसी भी प्रकार से। और अब भी यदि आप मर्यादा तोड़ेंगे, जल्दबाजी करेंगे, गफलतबाजी करेंगे, बिना सोच से समझे थैला उठा के दौड़ लेंगे कहीं भी साध संगति में, तो भाई और बहनों ये आपकी अपनी कमजोरी होगी अगर आपकी मर्यादा टूटती है तो। और ये परीक्षा भी है परमात्मा की तरफ से कि हम कितने तैयार हुए हैं। क्या आज भी हम इतना ज्ञान लेने के बाद, साध संगतियों से जुड़ने के बाद, क्या आज भी हम भावनाओं में बह रहे हैं? क्या आज भी हम बिल्कुल आंखें बंद करके हर किसी पे विश्वास करके भक्ति मार्ग में दौड़ रहे हैं? तो ये परीक्षा भी होगी भक्तों की।
तो आपके पास हो सकता है बहुत सारे भक्तों का फोन आए कि भगत जी हमारे यहाँ साथ संगति है, हमारे यहाँ साथ संगति है। देखो, हमने भक्तों के ऊपर आंख बंद करके विश्वास नहीं करना है। आंख बंद करके विश्वास केवल अपने गुरुजी पे करना है, गुरुजी के ज्ञान पे करना है। हर किसी के ऊपर आंख बंद करके नहीं चलना है। तो आप जी ने अच्छी तरीके से कंफर्म कर लेना है कि जिसने मुझे फोन किया है वो मेरे 40 से 50 किलोमीटर के एरिया में है या नहीं है, वो भगत पूर्णतया मर्यादा में है या नहीं है, उसका पूरा परिवार उपदेशी है या नहीं है, उसके घर पर 15-20 भक्तों तक की साथ संगति रखवाने की व्यवस्था है या नहीं है। और यदि उसका पूरा परिवार उपदेशी नहीं है तो उसके परिवार में गुरुजी का विरोध है या नहीं है। आपने तमाम जानकारियां लेने के बाद ही साध संगति के लिए अपने घर से कदम उठाना है, अन्यथा आपको वहां पर जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप अपने घर पर परमात्मा को दीपावली के दिन भोग लगाइए और घर पर ही बैठ के परमात्मा की महिमा कीजिए, सत्संग सुनिए परमात्मा का। ये विशेषकर उन भगत भाई बहनों के लिए साथ संगतियां रखवाई जा रही है जिनके परिवार में गुरुजी की भक्ति को लेकर विरोध है, जो अपने परिवार से दूर रहते हैं, और जो नए नए भगत भाई बहन हैं जो साथ संगतियों से जुड़ नहीं पाए हैं। तो इस प्रकार की, बाकी आपकी मर्यादा आपके हाथ में है, और यदि अब भी आप धोखा खाओगे तो फिर कभी जिंदगी में सफल नहीं हो पाओगे। और साथ संगतियों के मैसेज आपने ना तो व्हाट्सएप पे डालना है, ना आपने फेसबुक पे डालना है, कहीं नहीं डालना है। आपने भूलकर भी ये गलती नहीं करनी है, चाहे आपके घर पे साथ संगति है या किसी और भगत के घर पे साथ संगति है। आप लोगों ने भूलकर भी कोई भी मैसेज व्हाट्सएप पर या फेसबुक पर साध संगति का वायरल नहीं करना है। ये गलती बिल्कुल भी नहीं कर देना आप जी, नहीं तो मैनेजमेंट के गुंडे आपके घर पे आके बैठ जाएंगे। क्या फायदा फिर आपका साथ संगति रखवाने का। आपका कोई शादी विवाह का प्रोग्राम थोड़ी है जो आपने दिखावा करना है। जो आपके संपर्क वाले भाई बहन है, आपके आसपास रहने वाले भाई बहन है, आप जी उनको फोन कर दो कि भगत जी ऐसी ऐसी बात है, परमात्मा ने साथ संगति की दया बख्शी है, समय हो तो भगत जी आप जी देख लेना। प्रार्थना करनी है, रिक्वेस्ट करनी है, आने के लिए दबाव नहीं डालना है। आना ना आना उस भगत की मर्जी के ऊपर निर्भर करेगा, वो भी तो दिमाग लगाएगा मुझे जाना कि नहीं जाना है। आप चाहे उसके कितने संपर्क में हैं, कितने उसके निकट हैं, आप चाहे कितने अच्छे भगत है उसकी नजरों में, लेकिन वो भी विचार करेगा पूरा कि भाई आंख बंद करके विश्वास नहीं करना है, मुझे जाना है या नहीं जाना है। उसी हिसाब से आप लोगों ने देखना है। दूसरी बात, जैसे अब भाइयों ने अपने घर पे परमात्मा का बेड लगा लिया है, मालिक का आसन लगा लिया है, तो मन में शंका उत्पन्न होगी कि भाई हम अगर साथ संगति में चले जाएंगे तो परमात्मा जी को फिर भोग कैसे लगेगा घर पर। तो ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है भाई और बहनों। हम जहां जा रहे हैं वहां भी हम परमात्मा के लिए जा रहे हैं, वहां भी हम परमात्मा को ही भोग लगाएंगे। तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। आप जहां भी 2 या 3 दिन की साथ संगति में जाते हैं, 3 दिन की तो मत रखवाइए क्योंकि बहुत ज्यादा हो जाता है। मैक्सिमम 2 दिन की साथ संगति रखवाइए, इससे ज्यादा नहीं, 1 दिन या फिर 2 दिन। और हम जब साथ संगति के लिए जाएं तो हम अपने गुरुदेव भगवान को दंडवत करके, उनसे प्रार्थना करके, उनसे आज्ञा लेके, ये परमेश्वर दास अपने भगत भाई बहनों के बीच में बैठ के साथ संगति के माध्यम से ज्ञान चर्चा के लिए जा रहा है। परमेश्वर दास के ऊपर आप जी दया बख्शिए। तो इस प्रकार से आप जी परमात्मा से प्रार्थना करके और आप जी साथ संगति में जा सकते हैं। 1 या 2 दिन यदि आपके घर पर परमात्मा को भोग नहीं लगता है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि कल को जब हमारे गुरुदेव भगवान अपनी लीला पूरी करके, अपने मिशन को पूरा करके जब हिसार जेल से बाहर आएंगे और जहां भी परमात्मा आएंगे जिस भी जगह पर, तो वहां भी तो हमने जाना ही है। तो क्या हम अपने घर को छोड़ के नहीं जाएंगे? क्योंकि हम जहां जा रहे हैं वहां भी परमात्मा के लिए जा रहे हैं हम। तो घर पे परमात्मा से आज्ञा लेके, मालिक को दंडवत करके, उसके बाद हम साथ संगति में जा सकते हैं। तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है इस प्रकार की। क्योंकि देखो भाई और बहनों, ऑनलाइन साथ संगतियों की एक अलग महत्वता है और ऑफलाइन साथ संगतियों की अलग महत्वता है। ऑनलाइन साथ संगति जैसे दास लाइव आता है तो आपको केवल जानकारियां मिल सकती हैं, लेकिन जो आत्मिक आनंद, जो आत्मिक जो सुख है, जो चैन है, और जो परमात्मा को मिलके भोग लगाने का जो एक आनंद है, अनुभूति है,
फिर मिल बैठ के भाई बहन आपस में भंडारा करेंगे, उसका एक अलग लाभ है। वो भंडारा करवाने वाले को भी उसका पुण्य मिलता है अगर मर्यादा में है तो, और भंडारा करने वाले को भी पुण्य मिलता है। मालिक को सभी मिलके भोग लगाते हैं। फिर मालिक की 2, 4, 5 घंटा जैसा भी समय मिले परमात्मा की बैठ के ज्ञान चर्चा करते हैं, परमात्मा के शब्द गाते हैं, उनकी महिमा करते हैं। तो उसका एक अलग ही आनंद है, उसका एक अलग बेनिफिट है। तो छोटी मोटी साध संगतियां चलती रहनी चाहिए परमात्मा के आशीर्वाद से। ये तो धर्म भंडारे हैं, ये कभी बंद नहीं हुआ करते और ना कभी ये बंद होंगे आने वाले समय में। ये तो बीच में थोड़ा सा ब्रेक इसलिए मारना पड़ा क्योंकि हमारे खुद के भाई बहन हमारे दुश्मन बन के खड़े हो गए काल प्रेरणा से। अब वो तो समझदारी नहीं दिखाते, लेकिन आप और हमने तो समझदारी दिखानी पड़ेगी ना, क्योंकि जिस मकसद के लिए हम इकट्ठा होते हैं अगर वो मकसद ही पूर्ण ना हो तो फिर फायदा क्या। और फिर व्यर्थ की मुकदमेबाजी हो, क्योंकि इनको कोई शर्म तो है नहीं। ये तो पुलिस वालों को दे के पैसे, उनको पिला के शराब और साथ संगतियों में लाके छोड़ देते हैं डंडे मारने के लिए। तो कल को जब मुद्दा आगे बढ़ेगा, मामला थाने में जाएगा और जब पता चलेगा कि ये दोनों एक ही गुरु के भगत हैं, आपस में लड़ते हैं, झगड़ते हैं, तो उन दुनिया वालों को थोड़ी पता इन बातों का, इनका आपस में किस बात पे झगड़ा है। लेकिन वो तो यही समझेंगे कि यार एक तरफ तो संत रामपाल जी का इतना ज्ञान प्रचार करते हैं ये लोग, और दूसरी तरफ आपस में उनके भगत लड़ते हैं, झगड़ते हैं। तो भाई और बहनों, आप और हम नहीं चाहते कि हमारे पिता की किसी भी प्रकार से बदनामी हो, क्योंकि जिस नालायक की वजह से उसके बाप की बदनामी हो वो तो सबसे बड़ी निकम्मी आत्मा होती है। तो परमात्मा ने हमें ज्ञान देके ज्ञानी बनाया है। हम ज्ञान आधार से परमात्मा के बड़े बच्चे हैं। इस भक्ति मार्ग में कोई सीनियर जूनियर नहीं होता है। किसी ने 10 साल पहले नाम लिया है या किसी ने 20 साल पहले नाम लिया था, इस भक्ति मार्ग में जूनियर सीनियर नहीं चलता है। परमात्मा कहते हैं ज्ञानेन वृद्धय, जो जिसको ज्ञान है, जो भक्ति को समझ गया है, भगवान को समझ गया है, वो सबसे बड़ा है। तो मालिक दया करें, सभी भगत भाई बहन आपस में सलाह मशवरा करके, 2-4 भगत भाई बहन आपस में सलाह मशवरा करके और आसपास के भक्तों को बुलाकर साथ संगति रखवा सकते हैं, परमात्मा की ज्ञान चर्चा कर सकते हैं, मालिक की महिमा कर सकते हैं, भोग लगाइए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मर्यादा भाई अपने अपने हाथ में है, ध्यान रख लेना इन बातों का। किसी के भी फोन करने से मुंह उठा के दौड़ के मत चल देना, हर प्रकार से तसल्ली करके, कोई लोकलाज नहीं है, कोई शर्मा शर्मी मत करना। उस भगत जी से सारी बातें अच्छे से पूछ लेना कि भगत जी आप साथ संगति रखवा रहे हो, आप जी रजोगुण से दूर हो के नहीं हो, आप जी रजोगुण से दूर हो या नहीं हो। वो कहता भगत जी अभी तो मैं रजोगुण से दूर नहीं हूं, तो बोल देना भगत जी साथ संगति के नियमों के अनुसार हम उस साथ संगति में नहीं आ सकते। अगर उसके घर पे साथ संगति है तो नहीं आ सकते। अगर वो 2-4 भाई बहन जो रजोगुण से भी मान लीजिए दूर नहीं है और अच्छे भगत हैं, और यदि कोई धर्मशाला वगैरह लेके साथ संगति रखवाते हैं तो वहां पे हम जी जा सकते हैं, तो वहां पे फिर हम जी जा सकते हैं। लेकिन जिसके घर में साथ संगति है और जो व्यक्ति रजोगुण से दूर नहीं है, तो उसके घर पे फिर हमने नहीं जाना है साथ संगति में, ध्यान रखना। किसी और जगह पर यदि वो साथ संगति रखवाते हैं और भगत यदि वो अच्छा है और आप उसे अच्छे से जानते हैं, उसके विचार अच्छे हैं, तो फिर हमें वहां जाने में कोई दिक्कत नहीं है। रही बात आते समय भंडारे के लिए हम जो पैसे देते हैं, तो ये गलती बिल्कुल मत कर देना दिखावे में आके, मान बढ़ाई में आके, लो भगत जी 2000 रुपए, लो भगत जी 500 रुपए। नहीं, आपने जितना वहां पर खाया है, पिया है, उसी हिसाब से आपने अपनी जेब से निकाल के देना है। या साथ संगति के बाद में उस भगत भाई को बैठा के, जो भगत भाई बहन पूरी व्यवस्था कर रहे हैं, उनको बैठा के पूछ लो कि भगत जी आपका टोटल खर्चा कितना हुआ है। वो आपको बता देगा भगत जी हमारा 2000 का खर्चा है या 5000 का है या 10,000 का खर्चा है। उस हिसाब से फिर आपस में सभी भगत भाई बहनों ने मिलके, अगर मान लीजिए अगर 200 रुपए हिस्से में आ रहे हैं या 100 रुपए हिस्से में आ रहे हैं या 500 रुपए हिस्से में आ रहे हैं, तो सभी भाई बहन मिलके आपस में बंटवारा कर लें। और ये जरूरी नहीं है कि अगर 500 रुपए हिस्से में आ रहे हैं तो आपने सबसे 500 ही लेने हैं। आपने केवल बताना है कि भगत जी देखो इतना खर्चा हुआ है। उसके बाद कोई भाई ऐसा है जो 50 रुपए देने में भी समर्थ नहीं है, तो हम उसके साथ जबरदस्ती नहीं कर सकते। कोई ऐसा भी है जो नहीं दे सकता बेचारा, खाली अपना घर से किराए लेके आया है, तो हम उसके साथ जबरदस्ती नहीं कर सकते। कॉमन सेंस की बातें हैं।
आपने कह देना है कि भगत जी इतना खर्चा है, अब आप जी देख लो आपस में मिल बांट के। और मान लीजिए आपका 10,000 का खर्चा हुआ, 5,000 रुपए संगत से आए, तो 5,000 रुपए आप अपनी जेब से डालिएगा, क्योंकि आप साथ संगति रखवाने की जिम्मेदारी ले रहे हैं। तो परमात्मा ने वो पुण्य फिर आपकी झोली में डालना है। लेकिन भक्तों से हमने किसी भी प्रकार से दबाव नहीं देना है। जिसकी जैसी इच्छा है वो केवल उतना ही देगा और उतना ही लेना है, ज्यादा लेना नहीं हमने। और अगर आ जाता है पूरा पैसा तो उसके बाद हमने भक्तों को मना कर देना है कि भगत जी साथ संगति में जो खर्चा हुआ था वो मालिक के आदेश से कंप्लीट हो चुका है, अब आपकी सेवा स्वीकार्य नहीं होगी, ताकि वो भगत भी उन पैसों का दुरुपयोग ना कर सके कि किसी और काम में वो पैसे प्रयोग ना हो सके। नहीं तो उसके भी कर्म फूटेंगे, फिर आपके भी कर्म फूटेंगे। तो बहुत ही सोच समझ के, और ज्योतिर्पाठ का पैसा तो हमने देना भी नहीं है, ध्यान रखना, क्योंकि बहुत सारे नए नए भाई बहन साथ संगति से जुड़ रहे हैं तेजी से, उनको इन बातों का ज्ञान नहीं है। वो सोचते होंगे यार साथ संगति में भी ज्योति पाठ के पैसे लिए जाते होंगे। भैया 10 साल हो गई है, हमने किसी एक व्यक्ति से भी ज्योतिया पाठ का पैसा नहीं लिया, क्योंकि हम अधिकारी नहीं है ज्योतिया पाठ का पैसा लेने के। ये गलती भूल के भी मत करना। किसी भी साथ संगति में ऐसे किसी भी भगत भाई बहन को अपने 10वें अंश का पैसा, ज्योति का पैसा या पाठ का पैसा भूल कर भी मत दे देना, क्योंकि ना तो वो भगत अधिकारी है और तुम दोषी हो जाओगे ऐसे अनधिकारी व्यक्ति को ज्योति पाठ का पैसा देकर, जैसे इन आश्रमों में लाखों की संगत परमात्मा की दोषी हो रही है। तो ये गलतियां बिल्कुल भी ना करना। और छोटी छोटी साथ संगतियां आप जी दीपावली पर रखवाइए, और उसके बाद में हर महीने रखवाइए, हर 15 दिन में रखवाइए, कोई दिक्कत नहीं है। जितना ज्यादा परमात्मा की महिमा करेंगे, जितना ज्यादा परमात्मा का गुणगान करेंगे, उतना ही हमारे फायदे में है। और मान बढ़ाई से बिल्कुल दूर होके, बिल्कुल हटकर, ये विशेष तौर पर ध्यान रख लेना। जैसे पहले छोटी छोटी गलतियां हुआ करती थी ना, कोई भगत किसी को किसी सेवा के लिए मना कर देता था तो मुंह चढ़ा लेता था, ये नहीं चलेगा भाई, बिल्कुल भी नहीं चलेगा। फिर आपका सब कुछ बेकार है। आपने साथ संगति रखवाई ना रखवाई बिल्कुल बेकार है। हमने तो इस कदर अब इस भक्ति मार्ग पर साथ संगत से जुड़ के अधीन हो जाना चाहिए। कोई भगत अगर बेवजह अगर हमारे को थप्पड़ भी मार के चला जाए, अगर गाली भी निकाल के चला जाए, तो भी हमने हाथ जोड़ के उसको विदा करना है कि भगत जी हो सकता है दास में कोई त्रुटि होगी, दास तो नीच है, निकम्मा है भगत जी, परमात्मा दास को सद्बुद्धि दे, मालिक मुझे माफ करे। हमने इसी प्रकार से आंखें नहीं दिखानी उस भगत को इब्राहिम सुल्तान की तरह कि जब मैं राजा होता, तू होगा राजा, तू तेरे घर पे होगा। इस भक्ति मार्ग में तू नौकर है, गुलाम है, मजदूर है, दास है, तू कुत्ता है परमात्मा का। तू होगा कोई बहुत बड़ा नेता, होगा तू बहुत बड़ा कोई व्यक्ति, कोई पदवी प्राप्त है। अगर तू संत रामपाल जी का भगत है तो तू सबसे पहले तू कुत्ता है, कुत्ता। अब कुत्ते की क्या औकात होती है भाई और बहनों? अगर उस कुत्ते ने जरा भी अपना वो पद की कोई वो दिखा दी एकड़ी, तो नहीं चलेगा, मामला बिगड़ जाएगा, परमात्मा नाराज हो जाएंगे। क्या फायदा फिर तेरा भक्ति का, तेरा साथ संगतियां रखवाने का? तो बहुत ही आदीनी से, बहुत ही प्रेम से, बहुत ही समझदारी से अपनी मर्यादाओं को प्रथम बचा के चलना है। ध्यान रख लेना, मर्यादा है तो सारे काम सफल हैं, मर्यादा नहीं है भाई कितनी साथ संगतियां रखवा लो, कितना दान पुण्य कर लो, कितना भटक लो, भरम लो, कितने भोग लगा लो, 1% भी फायदा नहीं, उल्टा नुकसान। तो इस भक्ति मार्ग में मर्यादा प्रथम है। ये मर्यादाओं के कारण ही तो आज हमारा भगवान जेल में बैठा हुआ है, आप और हमें मर्यादाओं में रखने के लिए, मर्यादाओं का संदेश हमें देने के लिए तो आज भगवान जेल में है। अगर इन दूसरे संतों और पंथों की तरह कोई आओ, बीड़ी पियो, गुटखा खाओ, ब्याह शादी में जाओ, कोई भी डीजे बजाओ, नाचना गाना करो, कोई भी त्योहार मनाओ, कोई भी देव देवता पूजो, अगर ये पाखंड संत रामपाल जी ने करना होता तो आज संत रामपाल जी के आश्रम में 10 किलोमीटर लंबी लाइन लगती इस ज्ञान को लेकर। लेकिन परमात्मा कहते हैं हमारे को भीड़ इकट्ठी नहीं करनी, हमारे को भगत चाहिए, सतलोक के लिए भगत है, भीड़ इकट्ठा नहीं करना है। तो भाई और बहनों, ये छोटा सा संदेशा था, आप भाई बहनों को देना परमात्मा की प्रेरणा से दास ने उचित समझा, आप जियों को दे दिया। तो इस प्रकार से आप जी सावधानियां बरत के, क्योंकि हमने अपना काम निकालना है, हमने दिखावा नहीं करना, क्योंकि हमने संगत से पैसा नहीं ऐंठना ज्योति पाठ का, दान का।
ये मैनेजमेंट वाले तो इसलिए रैलियां निकालते हैं, पोस्टर लगाते हैं गांव गांव में, भक्तों से इतना प्रचार प्रसार करवाते हैं, धर्म भंडारा, पाठ प्रकाश, दिव्य धर्म यज्ञ, कबीर प्रकट दिवस, फलाना दिवस। क्योंकि इनको तो ये है कि जितनी ज्यादा संगत आएगी उतना ज्यादा पैसा इन लोगों के पास आएगा। ये कोई भक्ति करवाने के लिए आश्रमों में संगत को नहीं बुलवाते, ये कोई मर्यादाओं के लिए संगत को आश्रमों में नहीं बुलवाते, कोई शंका समाधान के लिए, कोई ज्ञान चर्चा के लिए या सतगुरु की महिमा के लिए नहीं बुलवाते। इनको तो भीड़ से मतलब है, जितनी भीड़ आएगी उतना पैसा इनके दान पेटियों में आएगा। तो भाई और बहनों, हमने ऐसा नहीं करना है। हमें परमात्मा ने समझदार बना दिया है, हमने समझदारी से काम लेना पड़ेगा। ये माया यहीं की धरी रह जाएगी। नंगा आया था, नंगा जाएगा, और बिना ज्ञान के ये माया इतने कर्म बिगड़वा देगी जिसकी कोई गिनती नहीं है। तो हमें परमात्मा ने खूब दे रखा है, जो भक्ति करेगा उसको परमात्मा किसी चीज की कमी नहीं रहने देगा। और माया तो भगत को चाहिए नहीं, माया तो दुश्मन है भगत की। बाकी 2 टाइम का खाना तो भाई जो भक्ति नहीं कर रहे उनको भी मिल रहा है। और हम जिस भगवान का भजन कर रहे हैं, क्या भोजन के भरोसे रहने देगा क्या? लेकिन थोड़ा सा समय देना पड़ता है भगवान को, थोड़ा सा धैर्य रखना पड़ता है। अब गुरुजी कहते हैं 6 महीने तो नाम लिए हुए और सोचता है मेरे कांटा भी ना लगे, तो ऐसा नहीं होता भाई। आम का पेड़ लगाया है तो भाई 4-5 साल उसकी सिंचाई करनी पड़ती है, जानवरों से उसकी देखभाल करनी पड़ती है, तब जाके वो 5-4 साल में जाके वो आम का पौधा, आम का पेड़ बनता है, फिर वो फल देता है। तो भक्ति कैसे आपकी 2 महीने में, 6 महीने में जो है वो प्रफुल्लित हो जाएगी? परमात्मा कहते हैं 3 साल तक तो हम ये भी नहीं मानते कि ये व्यक्ति भगत बन गया होगा या परमात्मा ने इसका हाथ पकड़ लिया होगा। तो 3 साल तक तो आप ये भी ना सोचो कि आप जी भगत हैं। आप कभी भी डगमग हो सकते हैं, कभी भी आप जी भ्रमित हो सकते हैं। परमात्मा से हाथ जोड़ जोड़ के भक्ति मार्ग पर लगे रहिए। 3 साल के बाद में परमात्मा देखता कि हाँ, अब इसका परमात्मा ने हाथ पकड़ लिया। तो इस भक्ति मार्ग पर यदि वास्तव में हमें जीते जी यहां पर भी जो आवश्यक सुख हैं यदि वो प्राप्त करने हैं, तो हमने परमात्मा पर पूर्ण विश्वास करके धैर्य के साथ में और किसी की भी बातों में ना आके हमने अपने गुरुजी पर और गुरुजी के ज्ञान पर दृढ़ता के साथ में विश्वास करके और आंख बंद करके लग जाना है। तो उसके बाद फिर परमात्मा यहाँ के भी सुख देगा। परमात्मा लाखों को दिए तो हमें भी देगा, हमें क्यों नहीं देगा? हमारे से कोई दुश्मनी थोड़ी है। लेकिन भाई थोड़ा समय चाहिए, थोड़ा धैर्य चाहिए। अब डॉक्टर के पास जाते थोड़े आदमी ठीक हो जाता है। कैंसर का रोगी है, कोई 2 दिन में थोड़े ठीक हो जाएगा। तो आप और हमें तो कैंसर से भी भयंकर रोग है, जन्म और मरण का। तो ये कोई 2 महीने में, 6 महीने में थोड़ी भाई ठीक हो जाएगा मामला सारा। परमात्मा कहते हैं जुगन जुगन के पाप हैं, जुगन जुगन के मैल, और जानत हो जगदीश तुम जोर किए बद फैल। हम तो इसी जन्म में भी कितने पाक साफ हैं और कितने गंदे हैं, आप लोग देख सकते हैं अपने अपने जीवन का आकलन करके। ये नाम दीक्षा लेने से पहले 2-4-5% भक्तों को छोड़ के 95% भगत तो 1 नंबर के शराबी, कवाबी, 1 नंबर के व्यभिचारी, 1 नंबर के गुंडे, 1 नंबर के हर प्रकार से बुराइयों में लिप्त, यानी जानवर भी हमसे अच्छा। तो बताओ, जब हमारे इस जन्म की ये हालत है, तो असंख्य अरबों खरबों जो जन्म हमने प्राप्त कर लिए उनमें हमने कितनी बकवाद कर रखी है। तो परमात्मा ने तो हर प्रकार से ट्रीटमेंट करना भाई। उन युगों युगों के पाप कर्मों को भी तो परमात्मा ने हल्का करना है, सेट करना है। वो कैसे होंगे? तो 6 महीने की भक्ति में, साल भर की भक्ति में थोड़ा ना हमारे वो पाप कर्म काट देगा भगवान। वो तो अंतर्यामी है, उसको तो आगे का पता है कि ये कितने दिन टिकेगा मेरे मार्ग में, कब छोड़ छाड़ के भागेगा। तो उसी हिसाब से परमात्मा भगत को राहत देता है। तो भाई और बहनों, इस भक्ति मार्ग पर जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, किसी भी भगत की देखा देखी में नहीं चलना चाहिए, क्योंकि भगत केवल धोखा दे सकता है, भगत केवल धोखा दे सकता है। तो इसलिए हमने सावधान रहना है। कोई भगत कोई बात कह रहा है, कुछ भी है, आप अपने गुरुजी के ज्ञान से तोलो कि गुरुजी ने इस विषय में क्या कह रखा है अपने सत्संगों में, अपने प्रवचनों में, अपनी पुस्तकों में, अपने ज्ञान में। अगर गुरुजी के ज्ञान के अनुसार है तो ठीक है, अच्छी बात है, और गुरुजी के ज्ञान के अनुसार नहीं है तो चाहे वो पवन दास ही क्यों ना है, 1% भी लोक लाज नहीं करनी। 2 मिनट में हाथ जोड़ लो, भाई जी राम राम नमस्कार, बस। आप और हमारी कोई रिश्तेदारी नहीं है, हम केवल गुरुजी के ज्ञान से आपस में संपर्क में आए हैं, गुरुजी के कारण आपस में जुड़े हैं।
और जो हमारे गुरुजी के अनुसार नहीं चलेगा, गुरुजी के ज्ञान में नहीं चलेगा, वो लगता ना हमारा कुछ भी। तो परमात्मा जब तक आपके अंदर इतनी दृढ़ता नहीं देख लेगा, तब तक परमात्मा भाई साहब आगे हाथ नहीं करता। फिर वो अंतर्यामी है, उससे कुछ भी छुपा हुआ नहीं है। तो ये छोटी सी जानकारी थी सात संगति के विषय में, और दास को भी छोटी मोटी जानकारी देते रहना सात संगतियों की, जहां जहां भी रखो आप। हालांकि मेरा जो 82 73 84 वाला नंबर था, वो तो मेरा उस पे तो व्हाट्सएप हो गई मेरी बंद। 2 महीने हो गए उस पे तो व्हाट्सएप नहीं चल रहा मेरा, कंपनी ने आगे से बंद कर दिया। मैंने एक व्हाट्सएप का कोई ग्रुप बनाया, तो उसमें एक साथ मैंने बहुत सारे भक्तों को जोड़ दिया, तो वो व्हाट्सएप मेरा बैन हो गया। मैंने रिक्वेस्ट भी डाली थी, लेकिन अभी वो नहीं ओपन हो पाया। बाकी जो मेरा दूसरा नंबर है 876954, इस नंबर के ऊपर मेरा व्हाट्सएप चलता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और 82 73 84 वाला जो मेरा नंबर है, उस पे केवल व्हाट्सएप मेरा बंद है, बाकी फोन पे, गूगल पे, पेटीएम वगैरह ये बंद नहीं है। तो आपने जो भी मैसेज करना हो 876954 वाले नंबर पर ही आप जिन्हें करना है। और आना न आना ये तो फिर देखो भाई, मेरी मर्जी के ऊपर है। मैं तो परमात्मा से आज्ञा लूंगा, सोच समझ के विचार करूंगा। ऐसा नहीं है कि अगर मैं नहीं आया तो वो भगत सही नहीं है या वो भगत मर्यादा में नहीं होगा। देखो वो फिर मेरे ऊपर है। परमात्मा दास को प्रेरणा करेंगे तभी तो 2 कदम आगे बढ़ेंगे। हो सकता है दास के पास में और कोई सेवा है, मैंने और कोई वीडियो बनाना है, और कहीं जाना है। तो ये ना सोचे कि अगर हमारे घर पे भगत जी नहीं आए तो इसका मतलब भाई कोई त्रुटि तो नहीं है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आपका काम केवल संदेशा देना है, बाकी भाई बहनों की तरह पवन दास कोई स्पेशल नहीं है। अगर परमात्मा दया करेंगे, समय होगा तो जरूर आएंगे, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। तो हमने सबको एक ही कैटेगरी में लेके चलना है। हम सब परमात्मा के भगत हैं, परमात्मा के हम कुत्ते हैं। और कुत्तों में कोई भी कुत्ता सुपीरियर नहीं होता, कुत्ता कुत्ता ही होता है, उसकी कुत्ते से बढ़ के कोई औकात नहीं होती। वो चाहे पवन दास कुत्ता हो या चाहे बाकी संत रामपाल जी के अन्य कुत्ते हों, सब कुत्ते ही हैं। और जब तक हम अपने आप को कुत्ता नहीं समझेंगे ना, कुत्ता, क्योंकि ये भक्ति मार्ग है, ये जगत वालों का मार्ग नहीं है, दिखावे का मार्ग नहीं है। हम चाहे कितने बड़े राष्ट्रपति प्रधानमंत्री क्यों ना है, कितने बड़े धनवान क्यों ना, अरबपति खरबपति क्यों ना, अगर संत रामपाल जी के शरण में आ गए, उनके भगत बन गए, तो हम कुत्ते हैं, कुत्ते। फिर वो नहीं चलेगा, वो अरबपति खरबपति 500 ट्रकों का मालिक फलाना दिखना, ये नहीं चलता इस भक्ति मार्ग में। परमात्मा कहते हैं इस मार्ग में जिसके पास जितनी ज्यादा संपत्ति होगी वो परमात्मा से उतना ही दूर है, भले आपको भगत दिखाई दे। ये सत्य वचन है, अटल वचन है, ये गुरुजी के फैल नहीं हो सकते। गुरुजी कहते हैं चाहे वो भगत ही क्यों ना हो, जिसके पास जितनी ज्यादा संपत्ति होगी, क्योंकि क्या सिर में मारेगा क्या संपत्ति का, वो क्या करेगा? 2 जोड़ी कपड़े पहनने, 2 टाइम की रोटी खानी है, क्या करेगा इससे ज्यादा? वो रहने के लिए उसको छोटी सी जगह चाहिए। बाकी क्या करेगा? बाकी वो दिखावा करेगा, अपने कर्म फोड़ेगा, लोगों को देगा, फिर लोग उसको टाइम पे देंगे नहीं, फिर झगड़ा करेगा, दुनिया भर के टेंशन लेके फिरेगा। तो ये परमात्मा ने स्पष्ट कह रखा, जिसके पास जिसका जितना बधावना, जिसके पास जितनी ज्यादा संपत्ति होगी भगत होने के बाद, क्योंकि भगत तो भगवान से संपत्ति मांगेगा ही नहीं। भगवान से भगत की तो एकमात्र यही प्रार्थना होगी, साईं इतना दीजिए जिसमें कुटुंब समावे, हम भी भूखे ना रहें, साधु ना भूखा जाए। और अगर भगवान ने भक्ति करवानी होगी, अगर इसी जन्म में मोक्ष देना होगा, तो भाई और बहनों उससे ज्यादा भगवान देगा भी नहीं। क्योंकि स्पष्ट कह रखा गुरुजी ने कि एक्स्ट्रा चीज आपके पास में रहने नहीं देगा, और आवश्यकता पड़ने पर जरूरतमंद चीज के भरोसे आपको रहने नहीं देगा। अगर आपसे भक्ति करवानी है तो, और अगर आपका मोक्ष नहीं होना है तो भाई अनाप शनाप संपत्ति आएगी, अनाप शनाप। जो आपके मन में इच्छा होगी वही मिलेगा आपको। ये भक्ति ऐसी है, इस भक्ति के प्रतिफल में आप जो भी डिमांड अपने मन में करोगे अपने परमात्मा से, जरूरी नहीं है कि मुंह से बोलना पड़ेगा कि परमात्मा मुझे संपत्ति देना। ये अंतर्यामी भगवान है, ये अंदर की बात जानता है। अगर मन में भी अगर आपने संपत्ति मांग ली, परमात्मा से धन दौलत मांग ली, ये इतनी दे देगा, इतनी दे देगा, आपको यहाँ का मोक्ष दे देगा पूरा। यहाँ का मोक्ष यानी सारी सुख सुविधा, लेकिन वो असली मोक्ष नहीं देगा फिर भगवान, उसके तो भरोसे रहना पड़ेगा फिर आपको।
तो जिससे भक्ति करवानी होगी, जिसका इसी जन्म में मोक्ष होना होगा, उसके लिए तो गुरु जी ने कह दिया, साईं इतना दीजिए जिसमें कुटुंब समाओ, हम भी भूखे ना रहे, साधु ना भूखा जाए। आप बकवाद कर सको, इसके लिए कोई जगह नहीं रहेगी। बकवाद करने के लिए एक्स्ट्रा संपत्ति देगा ही नहीं भगवान आपको। हिसार जेल से जो ऑडियो आ रही है ना, इनमें परमात्मा बहुत गहरे गहरे संकेत में बोलते हैं ये बातें, संकेतों में। एक एक पॉइंट पे एक एक घंटे का वीडियो बन सकता है परमात्मा के उन संकेतों के ऊपर। अभी इतना समय नहीं मिलता है, परमात्मा ने भी पुस्तकों के ऊपर लगा रखा है, और अभी मालिक दया करेंगे तो 2-4 दिन में धरती पर अवतार जो पुस्तक है उसके ऊपर परमात्मा दया करेंगे, वीडियो लाइव चलेंगे, और 10 वीडियो इस पुस्तक के ऊपर बनेंगे। आप लोगों को मैसेज डाल दिया जाएगा, और मैसेज क्या डाल दिया जाएगा, आज क्या तारीख हो गई? 19। आज संडे है ना, शनिवार है? शनिवार आज 19, 20, 21, 22। ये क्या चल रहा है? अक्टूबर। ये हमारे को तो डेट वाट भी ध्यान नहीं रहती भाई और बहनों, आज क्या दिन है, क्या तारीख है, कितने बज गए, कुछ ध्यान नहीं है। तो 22, 19, 20, 21, 22। तो भाई और बहनों, ये अक्टूबर है ना, 22 अक्टूबर से, यानी आज से 3 दिन बाद, 22 अक्टूबर 2024 से रात्रि 9 बजे पवित्र पुस्तक धरती पर अवतार, उस पुस्तक के ऊपर परमात्मा दया कर रहे हैं। 10 वीडियो बनेंगे, बहुत सारी बातें और अच्छी अच्छी जानकारियां जो परमात्मा ने संकेत रूप में लिखी हुई है, जो आप और हमारे वर्तमान में बहुत काम आएंगी। तो 10 वीडियो इस पुस्तक के ऊपर बनेंगे। तो 22 अक्टूबर 2024 से रात्रि 9 बजे आप जी लाइव जुड़िए, और 10 वीडियो इस पुस्तक के ऊपर बनेंगे। उसके बाद फिर बीच बीच में ऑफलाइन सात संगतियां भी रखवाएंगे, फिर वहां जाएंगे। जैसे अभी थोड़े दिन पहले महुआ में सात संगति हुई थी, परमात्मा ने एक वीडियो 4 घंटे का बनवाया, एक वीडियो 3 घंटे का बनवाया, बहुत अच्छी सात संगति मालिक ने वहां पे करवाई। तो ऑफलाइन सात संगतियों का एक अलग ही आनंद है, ऑनलाइन सात संगतियों की अलग महत्वता है। तो चलता रहेगा जब तक गुरु जी की दया होगी, गुरु जी की मेहर होगी। क्योंकि भाई और बहन, हमारा तो घर पे मन नहीं लगता बिल्कुल भी। पढ़े जरूर हैं, क्योंकि परिस्थितियां ऐसी है, क्या करें अब, कहीं जा नहीं सकते, हर जगह आ नहीं सकते, सैकड़ों प्रकार के दुश्मन हमारे पीछे लगे रहते हैं। जगत वाले भी, भगत तो दुश्मन है ही हैं, जगत वाले भी दुश्मन बने हुए हैं हर प्रकार से। पता नहीं कहां कहां से थानों से फोन आते हैं, क्या क्या है। वो तो परमात्मा की शील्ड है, वो तो परमात्मा ने दया कर रखी है भाई और बहनों, नहीं तो इस दास के खोपड़ी के बाल नहीं मिले यहाँ पर इस दास की हड्डियां नहीं मिले अंतिम संस्कार के लिए। जो सेवा सतगुरु रामपाल जी भगवान ने दास को दे रखी है, और जिस हिसाब से परमात्मा से सेवा जो है करवा रहे हैं, जो खुल के जो बुलवा रहे हैं, जो सत्यता है वो, चाहे किसी भी धर्म की हो, संगत में चाहे मैनेजमेंट की हो, गुरु जी के परिवार की हो, अगर ये समर्थ भगवान ना हो, सतगुरु रामपाल जी खुद, यदि ये अल्लाह ना हो, तो भाई और बहनों, इस पवन दास के खोपड़ी के बाल भी ढूंढने से नहीं मिले। लेकिन तो मालिक की दया है, छप्पर फाड़ मेहर है गुरु जी की, जो कोई बाढ़ भी बाका नहीं कर पा रहा। और यही हमारे विश्वास को बढ़ाती है, ये बातें, यही बातें हमारे विश्वास को बढ़ाती है भाई और बहन। और किसी चीज के भगवान ने भरोसे नहीं छोड़ रखा, किसी भी चीज के। ये देखो मालिक की, ये परमात्मा की ये गुण है, ये गुण है गुरुदेव भगवान के। हालांकि मेरा अपना कुछ भी नहीं है, और किसी का अपना कुछ नहीं हो तो जबरदस्ती मान के बैठे कि मैंने कमा लिया, मैंने ये धंधा कर लिया, मैंने ये बिजनेस कर लिया, मैंने नौकरी से कमा लिया। कुछ नहीं है। वो नौकरी, वो काम धंधा, वो बिजनेस, वो 2 के 4 भी आपके संस्कार से परमात्मा ने दे रखे हैं। तो भगवान ने किसी चीज के भरोसे नहीं रख रखा इस पूरी संगत में। देखो ये सोचने की बात है भाई और बहनों, कॉमन सेंस की बात है ये। संत रामपाल जी की पूरी संगत में उनके बेटा बेटी भी आ गए, उनके रिश्तेदार भी आ गए, बड़े बड़े भगत भी आ गए, स्टेट कोऑर्डिनेटर भी आ गए, आम आप और हमारे जैसे भगत भी आ गए। इस करोड़ों की संगत में यदि संत रामपाल जी बिना काम धंधा किए, बिना कोई
कर्म किए यदि किसी को खिला रहा है तो केवल एक ये पवन दास है, केवल एक ये पवन दास है जिसको परमात्मा बिना कर्म किए दे रहा है, जैसा हमें सतलोक में मिलता है। कारण भगवान कुछ भी बना दे, वो चाहे अपनी संगत से दिलवाए, अपने बच्चों में प्रेरणा करके दिलवाए, कुछ भी करवाए, लेकिन इस करोड़ों की संगत में केवल एकमात्र ये पवन दास का परिवार है जिसको परमात्मा बिना कर्म किए, नैष्करी में कर्म, मालिक कहते हैं ना कि सतलोक में बिना काम धंधा किए मिलता है, केवल इस पवन दास को दे रहा है परमात्मा। इतनी रजा है गुरु जी की, इतनी छप्पर फाड़ दया है। ये बातें आगे चल के समझ में आएंगी भाई और बहनों कि परमात्मा ने क्यों इतनी बड़ी दया बख्शी। क्योंकि परमात्मा ने इस कुत्ते को अपने मिशन के लिए निमित्त बनाना था, परमात्मा ने खड़ा करना था। मालिक को भी पता इस बात का कि भाई अगर ये काम धंधा करेगा तो सेवा क्या खाक करेगा, ये इस प्रकार से सेवा नहीं कर पाएगा। जो सेवा गुरुजी दास से करवा रहे हैं, इस कुत्ते से करवा रहे हैं, उन सेवाओं के लिए भाई और बहनों बिल्कुल टेंशन फ्री रहना पड़ता है, बिल्कुल टेंशन फ्री। आप जरा सी टेंशन में आ गए ना, जरा सी टेंशन में आ गए, आप जी वीडियो नहीं बना सकते। तो भगवान ने दास को हर प्रकार की चिंताओं से मुक्त कर रखा है, हर प्रकार की चिंताओं से। ना कोई पैसे टके की कोई टेंशन किसी प्रकार की, जो भी आवश्यक वस्तु चाहिए, क्योंकि अनावश्यक तो दास को आवश्यकता है नहीं भाई और बहनों, आपको पता है। ना दास का कोई घर परिवार है अलग से, ना कोई रिश्तेदारियों में जाता हूं, ना मेरा कोई यार दोस्त है। अब आप लोगों को इससे ज्यादा और क्या बताऊं, जहां पर मैं रह रहा हूं, जहां पर मैं रह रहा हूं और अभी जहां पर रह रहा हूं वहां मेरे को तकरीबन 1.5 साल हो गई। मेरे पड़ोसी को भी ये नहीं पता कि ये आदमी क्या करता है और इस आदमी का नाम क्या है। और ना मैंने कभी 1.5 साल में उससे कभी राम रमी करी, ना कभी नमस्कार करी। मतलब ही नहीं है, कोई मतलब नहीं है। केवल अपने परमात्मा से कनेक्टेड और किसी से कोई कनेक्शन नहीं। उनसे जान पहचान निकाल के हमने करना भी क्या है। अगर आपने अपने अड़ोसी से, पड़ोसी से, या जहां भी आप रहते हैं वहां के लोगों से आपने जानकारी निकाल ली तो आप जी की भक्ति में बाधा ही बाधा बनेगी, फिर बाधा ही बाधा। क्योंकि वो हमें कोई लाभ तो दे नहीं सकते, हमारा फायदा तो वो कर नहीं सकते, वो हमारा समय बर्बाद कर सकते हैं, हमारा नुकसान कर सकते हैं। वो अगर कहीं आ रहे हो, जा रहे हो, रास्ते में मिल गए तो 5 मिनट वैसे वो खड़ा कर लेगा। अब क्या बात करेंगे हम उससे, उसकी बातें हमारे क्या काम की है और हमारी बातें वो सुनने वाला नहीं है। तो इस करके दास तो भाई और बहनों बिल्कुल संपर्क भी नहीं रखता। मुझे तो अपने मकान मालिक का नाम तक भी याद नहीं रहता कि मैं जिस मकान में रह रहा हूं उस मकान मालिक का नाम क्या है। अब इससे ज्यादा और क्या आप करोगे आप। तो पर भगवान ने दया बख्श रखी है। इतने सारे लोगों की धमकियां आती हैं, बड़े बड़े 10-10 पेज के लोग मेरे को सुप्रीम कोर्ट से, हाई कोर्ट से, दिल्ली हाई कोर्ट से लोग मेरे को लीगल नोटिस भेजते हैं। तुमने हमारे धर्म के बारे में ऐसे कैसे बोल दिया, तुमने पगड़ी के बारे में ऐसे कैसे बोल दिया, तुमने इसके बारे में ऐसे कैसे बोल दिया। दास कोई जवाब नहीं देता किसी प्रकार का, वो थक हार के रह जाते हैं क्योंकि समर्थ हमारे सिर पे है। परमात्मा कहते हैं सिर पर साईं सत्य है तो को क्या भय रे। थाने से फोन आता है, दास बोलता है हाँ जी आदेश करो जी, मुझे क्या करना है। वो बोले आपने ऐसा क्यों कर दिया, आपने फोटो क्यों फाड़ दी, आप उसके बारे में ऐसा क्यों बोल रहे हो। भाई मैंने बोल दिया, अब मुझे क्या करना है, आदेश करो, थाने में आना है या क्या करना है। ठीक है देख लेंगे हम, आगे से ऐसा मत करना। तो कौन करवाता है ये, परमात्मा। परमात्मा मालिक को पता है कि अगर बच्चा टेंशन में आ गया तो फिर हम तो जीव ही हैं 2 कौड़ी के, 2 मिनट में मुंह करके छोटा सा बैठ जाएंगे। तो भगवान ने भाई और बहनों बहुत बड़ी रजा, बहुत बड़ी मेहर, और ये मेहर परमात्मा सब पे कर सकता है, ऐसी बात नहीं भाई और बहनों, सब पे कर सकता है। लेकिन ये कुछ अपने अपने संस्कार होते हैं, ये कुछ अपने अपने पिछले जन्म जन्मांतरों के भक्ति संस्कार होते हैं। ऐसा नहीं है कि परमात्मा सबको बैठा बैठा खिलाएगा, नहीं। इस काल के लोक में तो भक्ति विधान है, बिना कर्म किए नहीं मिलता, बिना कर्म किए तो भक्ति सफल नहीं होती। ये तो अपवाद स्वरूप एक आध उदाहरण परमात्मा ऐसा पेश करता है, केवल एक आध, दूसरा भी नहीं करेगा कोई।
अब जैसे इस दास को परमात्मा बैठा बैठा खिला रहा है, अब मैं ये नहीं कह रहा कि पूरी जिंदगी भगवान मेरे को बैठा बैठा खिलाएगा, नहीं। जब तक भगवान ने मेरे से सेवा करवानी है, जब तक भगवान ने इस कुत्ते को निमित्त बनाना है, तब तक। बाकी तो मेरी खुद की इच्छा नहीं है भाई और बहनों। और जिस दिन मेरी इच्छा हो जाएगी ना कि भगवान ऐसे बैठा बैठा खाऊं, उसी दिन छीन लेगा सारी कमान। मेरे जैसे 360 हैं उसके पास में सेवा करने वाले। इस दास की हार्दिक इच्छा है कि परमात्मा जैसे ही आप जी आ जाओ, जिस दिन आप जी अपनी लीला पूरी करके हिसार जेल से आ जाएंगे, या जैसे उससे पहले दास की सेवा समाप्त हो जाए, ये परमात्मा, ये जो भी आपने दे रखी है सेवाओं के लिए सामग्री, चाहे ये गाड़ी है, चाहे ये मोबाइल है, चाहे कुछ भी है, बंदी छोड़ सुई की नोक भी ये दास अपने घर पे नहीं रखेगा, वरना मेरे ऊपर भार चढ़ेगा फिर। क्योंकि मेरे अपने पैसों का नहीं है, ये परमात्मा ने आप भाई बहनों को प्रेरणा करके और आप भाई बहनों की सेवाओं से ये सारी चीजें आई हुई है। तो दास ने अगर उसके बाद भी, अगर आप एक सुई की नोक भी जो सेवा से आई है यदि अपने घर पे रख ली, तो मेरे ऊपर भार चढ़ेगा और वो भार में उतार नहीं पाऊंगा फिर। तो जिस दिन गुरुजी आ जाएंगे, उसी दिन सुई की नोक से लेकर और ये गाड़ी, ये सब कुछ परमात्मा के चरणों में जाएगी। परमात्मा से अर्ज करेंगे, आज्ञा लेंगे कि मालिक बताइए आगे क्या करना है। परमात्मा कहेंगे बेटा आश्रम में जमा करा दे, ले आ मेरे पास में। उसी समय ट्रक में भर के सारा सामान और ये गाड़ी वाड़ी सब कुछ मालिक के आश्रम में जाएगी। और दास का तो एक ही टारगेट है भाई और बहनों, अपना मूंगफली का ठेला लगाऊंगा या फिर सिक्योरिटी गार्ड की कहीं भी कोई छोटी मोटी नौकरी कर लूंगा। घर में हम 4 है, एक मेरा भाई का लड़का है, वो भी 2-4 साल में हो जाएगा जवान हट्टा कट्टा। 2 मेरे लड़के हैं, वो हैं अट्टे कट्टे जवान है। एक दास हो गया। अब 4 सिक्योरिटी गार्ड, कम से कम 10-12 हजार रुपए मिलेंगे एक को। 40,000 रुपए आएंगे महीने के। अब 20,000 रुपए मालिक के भोग भंडारे में और अपने घर खर्चे में लगा लो, 20,000 फिर भी बचेंगे, वो मालिक की सेवा में लगाएंगे। तो हमें टेंशन काहे की है। और सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी नहीं करेंगे तो भाई 4 मूंगफली के ठेले लगाएंगे या फिर पानी पतासी के ठेले लगाएंगे और अपना आराम से खाएंगे और कमाएंगे, भगवान की भक्ति करेंगे। अभी क्या करना भाई, ये तो जब तक भगवान ने सेवा दे रखी है तब तक ही है, वरना कुछ नहीं है भाई और बहनों। दास इन चीजों से जुड़ा हुआ नहीं है, इन चीजों को दास कोई अपना नहीं मान रहा, ना मेरा है ये तो भगवान ने सुविधा दे रखी है, भगवान की है। जैसे अपन होटल में जाते हैं, रात को कमरा लेते हैं और सारी चीजें उपयोग करते हैं, टीवी भी, फ्रिज भी, बेड भी, लेकिन सुबह उस आदमी की उसमें इच्छा नहीं बनती कि ये टीवी मेरा है, मैं इसको ले चलूं। उसको पता है कि ये संपत्ति मालिक की है, मेरी नहीं है, मैं तो खाली किराएदार हूं। तो दास तो केवल छोटा सा सेवादार है। जिस दिन परमात्मा आ जाएंगे, सुई की नोक से लेकर और जितनी भी मालिक ने दे रखा है, जो भी है, सब कुछ गुरु जी के चरणों में जाएगा। और इसीलिए परमात्मा दया कर रहा है। नहीं दास का इतना विरोध, आप विचार करो भाई और बहनों, विचार करो इन बातों पे। गुरु जी की दया कहां होती है। गुरु जी का पूरा परिवार मेरे विरोध में, मेरी जान के दुश्मन। जितने भी स्टेट कोऑर्डिनेटर हैं सारे मेरे जान की दुश्मन। जितनी भी संगत है सब मेरे को फूटी आंख नहीं सुहाती। वो मैं उन लोगों को फूटी आंख भी नहीं सुहाता। जिससे भी मेरी चर्चा करके देख लो, संगत में लाखों पवन दास हैं, लेकिन पवन दास का नाम लेते सोचेंगे और वो पवन दास जयपुर वाला, अरे रे छोड़ छोड़ छोड़, गुरुद्रोही गुरुद्रोही। तो सब मेरे विरोध में, सब मेरे खिलाफ में। आश्रमों में हम नहीं जाते, उन आश्रमों में जाने वालों को हम रोकते हैं कि भैया मत जाओ, अपने कर्म मत फोड़ो। ऊपर से उस अंतर्यामी परमात्मा को अपने जैसा 2 कोड़ी का व्यक्ति मान के उनके परिवार वालों ने मेरे खिलाफ उनको भड़का रखा है। और गुरुजी से मेरे ऊपर 420 का मुकदमा करवा रखा है। गुरुजी से ही मेरे ऊपर 420 का मुकदमा जो है वो करवा रखा है। 2.5-3 महीने दास जेल भी जो है वो काट के आया। तो गुरुजी मेरे विरोध में, अगर वैसे देखा जाए मोटा मोटी तौर में, वो तो परमात्मा है, उनकी तो विशेष छप्पर फाड़ दया है। लेकिन इन लोगों की दृष्टि में गुरुजी मेरे विरोध में, गुरुजी का परिवार मेरे विरोध में, आश्रम वाले मेरे विरोध में, कोऑर्डिनेटर मेरे विरोध में, संगत मेरे विरोध में। अब सोचो भाई और बहनों, उसके बावजूद भी आप हजारों की संख्या में भाई बहन दृढ़ता के साथ में दास के साथ साथ संगति से जुड़े हुए हो। और जब भी कोई सेवाओं की आवश्यकता होती है, आप जी दिल खोल के सेवा करते हो, जिसकी जैसी भी इच्छा होती है। तो ये कौन करवा रहा है।
अरे जिसके खिलाफ आपका गुरु हो जाए, जिसके खिलाफ आपके गुरुजी 420 का मुकदमा कर दें, क्या आप जी उस भगत की शक्ल भी देखना पसंद करोगे क्या? लेकिन उसके बावजूद परमात्मा आप लोगों से ही सहयोग करवा रहा है। तो इसको कहते हैं गुरुजी का विशेष आशीर्वाद, गुरुजी की छप्पर फाड़ दिया। पूरा जमाना बैरी हो गया, लेकिन फिर भी मालिक साथ में। यार मालिक ही चाहिए अपने को। संगत मेरे को पार थोड़ी कर देगी, गुरुजी का परिवार थोड़े मेरे को पार कर देगा, वो खुद तो पार होके दिखा देना। तो इसको कहते हैं गुरुजी का विशेष आशीर्वाद। और जब परमात्मा अपनी किसी आत्मा को निमित्त बनाता है तो परमात्मा सबको उनके विरुद्ध खड़ा कर देता है। परमात्मा सबको उनके विरुद्ध खड़ा कर देता है, क्योंकि परिस्थितियां ऐसी बन जाती हैं। तभी उस भगत का विश्वास अपने गुरुजी पे दृढ़ होता है, क्योंकि उस भगत का अपने गुरु के अलावा फिर कोई नहीं होता। उस भगत को कोई आसरा, कोई सहारा कहीं से कोई दिखाई नहीं देता, ना घर परिवार से, ना रिश्तेदारों से, ना काम धंधे से, ना संगत से, ना कहीं से भी। तो उस भगत को मजबूरी में फिर अपने गुरुजी के ऊपर विश्वास करना पड़ता है, क्योंकि उसकी परिस्थितियां भगवान ऐसी बना देता है। और भाई और बहनों, तभी हमारा नंबर आएगा सतलोक जाने का, जब हमारे को बिल्कुल आसार नजर आएगा ना ये गंदा लोग, ये किस ब्रह्मांड, यहाँ की व्यवस्था, यहाँ के लोग। एक सत्संग में गुरुजी ने कहा कि पुण्यात्माओं, तुम्हें पता नहीं, अभी तुम पागल हो, अभी तुम भांग के नशे में हो, तुम यहाँ पर भेड़ियों के बीच में रह रहे हो, भेड़ियों के बीच में। ये जो जगत वाले लोग हैं ना, जो अनुपदेशी हैं, ये भेड़िए हैं, भेड़िए हमारे मीठे शत्रु हैं। चाहे आपका कितना प्यारा कोई रिश्तेदार हो, चाहे भाई बंधु हो, जो अनुपदेशी वो काल है, काल, वो भेड़िया है। और यहाँ तो संगत ही भेड़िया बन के घूम रही है। यहाँ तो सात संगत वालों के पीछे संगत ही भेड़िया बन के घूम रही है, जगत वालों की तो छोड़ दो। और उसके बाद भी परमात्मा की छप्पर फाड़ दिया। इसको कहते हैं गुरुजी का आशीर्वाद। सिर पर साई सत्य है तो को क्या भय रे। तो ये आने वाले समय में इनको पता चलेगा, जो आज इन आश्रमों के पीछे पागल होके घूम रहे हैं ना, क्योंकि भक्ति तो है नहीं इनके पास में, मर्यादा सबकी खंडित है, अपनी पहले की भक्ति को खा रहे हैं, खर्च कर रहे हैं। आने वाले समय में जब आपत्तियों का दौर शुरू होगा, तब ये ऊपर हाथ करके रोएंगे, फिर भक्ति छोड़ छोड़ के भाग जाएंगे। क्योंकि ये लोग वैसे जुड़े हुए हैं, ये कोई ज्ञान आधार से नहीं जुड़े इन आश्रमों में जाने वाले, ये देखा देखी वाले सारे के सारे। तो बहुत बड़ी मेहर है परमात्मा की। दास तो 10-15 मिनट के लिए लाइव आना चाह रहा था, लेकिन चलो जो भी है मालिक की दया। तो ये सात संगतियों के विषय में आप भाई बहनों को जानकारी देनी थी, परमात्मा ने दिलवा दी है। और 22 अक्टूबर 2024 से भक्ति और भगवान पुस्तक के ऊपर रात्रि 9 बजे से वीडियो शुरू हो जाएंगे। और सात संगतियां आप जी जगह जगह रखवाइए, लेकिन भाई और बहनों अपनी मर्यादाओं का ध्यान रखिए। मर्यादा नहीं है तो कुछ भी नहीं है, ध्यान रखना। भले आपको घर बैठ के भक्ति करनी पड़े, जरूरी नहीं है किसी का फोन आ गया तो आपको जाना ही है सात संगति में, नहीं। हर प्रकार से तसल्ली करके उसके बाद ही सात संगति में जाना है। और जाने के बाद वहां कोई राजनीति की चर्चा नहीं, कोई रिश्तेदारी की चर्चा नहीं, कोई बच्चों के रिश्ते जोड़ने की कोई चर्चा नहीं। ध्यान रखना इस बात का। अगर सात संगति में जाके लड़का लड़की देखने लग गए ना रिश्ते के लिए, परमात्मा ऐसा चक्कर चलाएगा, दोबारा सात संगति में जाने के लायक नहीं रहोगे, क्योंकि यहां बकवाद नहीं चलेगी। साध संगतियों में बकवाद के लिए जगह नहीं है। रिश्ते तय करने अपने घर पे आके बात करो, मोबाइल नंबर ले लो, अपने घर पे आके बात करो। जब तक साथ संगति में रहो, 1 दिन 2 दिन केवल भगवान की चर्चा, केवल परमात्मा की चर्चा, अपनी जमीन की, जायदाद की, अपने बाल बच्चों की, अपनी रिश्तेदारियों की, अपनी नौकरी की, अपने काम धंधे की, कोई वहां पर कोई चर्चा नहीं होनी चाहिए। आप चाहे कितने बड़े सेठ है, कितने बड़े धनी है, आपको चाहे कुछ भी है, सात संगति में केवल अपने गुरुदेव भगवान की महिमा, इन्हीं की चर्चा। क्योंकि वैसे समय नहीं मिलता सात संगतियों में। सुबह मालिक को भोग लगाना नाश्ते राम का, फिर मालिक की चर्चा शुरू हो जाती है, कोई सत्संग सुनने लग जाते हैं, फिर गुरुजी को भंडारे का भोग लगता है, फिर भोग की आरती, फिर दोपहर की रमेणी, फिर शाम को मालिक को फ्रूट राम का भोग लगता है, फिर संध्या आरती, फिर रात्रि को परमात्मा को भंडारे का भोग लगता है। तो जगह ही नहीं आप और हमारे पास में अन्य बातें करने के लिए। भगवान ने छोड़ा ही नहीं कोई स्थान। और जब तक भाई और बहनों हम इस प्रकार से भक्ति में नहीं रंगे जाएंगे, तब तक हमारी बात भी नहीं बनेगी। तो ये परमात्मा की दया है, दया को हमने बना के रखना है। फालतू की बातों के लिए कोई जगह नहीं है। तो हमने तो केवल अपने गुरुजी को खुश करना है, क्योंकि 2028 का समय नजदीक आ रहा है। 25 और 26 ये विनाशकारी समय है। मर्यादा है, उसका बचाव है, बाकी भाई किसी का बचाव नहीं है। चाहे कोई कितना बड़ा सेठ हो, चाहे कोई धनवान हो, चाहे कितने बड़े धर्म का कोई नेता हो,
कुछ लेना देना नहीं है। इंसान मिट्टी का है, 2 मिनट में फूक निकल जाती है, 2 मिनट में कुछ नहीं काम आता। फिर ऊपर जाएगा ना धर्मराज के, जब धर्मराज के पास जाएगा तो वो गाड़ी घोड़े, अपनी इज्जत, अपनी शोहरत है, अपनी वो नेतागिरी, अपना वो सब कुछ यहीं छोड़ के जाता है, वहां नंगा होके जाता है। वहां उसको सब उसके दिमाग में आ जाती है कि तू तो अपना समय बर्बाद करके आ गया, तू तो अपना मनुष्य जन्म बर्बाद करके आ गया। नालायक, गया था भक्ति के लिए, यहां से एग्रीमेंट करके गया था कि भक्ति करूंगा, और जाके तू तो नेतागिरी में फंस गया। तो भाई और बहनों, आप और हमें भगवान ने हर प्रकार से जानकारी दे दी है। अब हमने कोई भी गफलत भक्ति मार्ग पर नहीं करनी है, परमात्मा को किसी भी प्रकार से नाराज होने का मौका नहीं देना है। तो ये संदेशा था, आप जियों को दे दिया है, मालिक की दया है। दास अभी कहीं सेवा में निकल रहा है, तो इस प्रकार से आप जियों ने करना है। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो।